हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीक्षा। इस वीडियो में हम करेंगे सेशन 41 को। अब तक आपने 40 सेशन इस वर्ड पावर बुक के बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिए और होपफुली आपने बहुत सारे वोकैब को सीख लिए हैं। इसमें आप कुछ यूनिक से वर्ड को फिर से सीखने जा रहे हैं। देखिए ये स्लाइड है, आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स मौजूद हैं। जैसे कि आप अब तक अगर आपने प्रीवियस सेशन किया तो आप समझ गए होंगे कि मैं कैसे एक्सप्लेन करती हूँ, क्या तरीका रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ी बहुत आपको स्लाइड दिखा दी हिंट के लिए, ताकि इंटरेस्ट जग जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ये रिपीटेड वर्ड है, आपने इसको पहले भी कर रखा है प्रीवियस सेशन में। ये वर्ड आप सीख रहे हैं, इसका मतलब है बोवाइन। इसका मतलब है काउ लाइक, यानी कि गाय के जैसा। अब गाय कैसी होती हैं? भोली भाली काम होती हैं। तो अगर आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो बोवाइन, अगर आप अपने फ्रेंड को इस वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप कहना चाहते हो कि वो क्या है, एकदम गाय है, गाय जैसा है। मतलब कुछ बोलता नहीं है, डांटता उठता नहीं है, मतलब कि गाय है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है। तो वर्ड ये है, स्पेलिंग ये ध्यान रखनी है। ये मैंने सिर्फ लिखा है कि आपको पढ़ने में, क्योंकि मुझे पता है ये दिक्कत आएगी, तो आपको पढ़ना है लियोन, फिर नाइन होता है ना, लियोनाइन। तो ये क्या है, लियोनाइन, यानी कि लाइक अ लायन इन लुक और बिहेवियर। अगर कोई इंसान को अगर आप लियोनाइन बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप इंसान को बोल रहे हैं कि वो एकदम लॉयन जैसा है, शेर जैसा है। अब शेर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप शायद उसको स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, फियरलेस कहना चाह रहे हो। सो लियोनाइन अगर आप किसी को बोलते हैं या किसी के इंस्टाग्राम बायो में मिलता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, फियरलेस है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब इसका प्रोनाउंसिएशन ये लिखा है, ऐसा लग रहा है ये नेवी की कोई शिप वगैरह है, क्योंकि वो लोग मतलब के रहता है। तो ये क्या है, ये के है, फिर ये नाइन है, कैनाइन ऐसे पढ़ना है इसको। लाइक अ डॉग, यानी कि कोई इंसान जो कि डॉग के जैसा है, यानी कि बिहेवियर उनका डॉग जैसा है। ठीक है। तो उस सेंस में आप इस वर्ड को यूज़ करेंगे। और कैनाइन आप उस जो एक डॉग की जो स्पीशीज़ होती है ना, उसको भी कैनाइन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्पीशीज़ ऑफ डॉग को भी आप बोल सकते हो। और लाइक अ डॉग, कोई चीज़ अगर डॉग के जैसी है तब पर भी आप कैनाइन बोल सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है फिलाइन, FE फिर LINE, फिलाइन। फिलाइन का मतलब होता है कैट लाइक, यानी बिल्ली के जैसा। तो कोई इंसान अगर बिल्ली के जैसा यानी कि कैट जैसा, यानी बिल्ली थोड़ी शरारती होती है, मार देती हैं, ठीक है, नोच वोच लेती हैं मुँह। तो किसी इंसान का बिहेवियर अगर ऐसा है तो आप उसको कह सकते हैं फिलाइन, उस इंसान को बोल सकते हैं, यानी कि बिल्ली के जैसा, यानी कि कैट लाइक। ठीक है। फिर देखिए आपका इसका प्रोनाउंसिएशन ये है और मेन वर्ड ये है, पॉर्सिन मीन्स पिग लाइक। अब कोई भी चीज़ को अगर आप पिग लाइक या किसी पर्सन को बोल रहे हैं पिग लाइक, तो आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, पॉर्सिन। ठीक है। इनकी ओरिजिनल पिक्चर उतनी खास थी नहीं, तो मैंने लगाई नहीं, ऐसे ही लगा दी कि जो दिखने में थोड़े ज़्यादा अच्छी लगे। फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन है ये वुलपाइन, कुछ भी बोल सकते हैं आप, दोनों सही है। इसका मतलब फॉक्स लाइक। और फॉक्स क्या होता है, बचपन में स्टोरीज़ में सुन रखा होगा आपने कि मतलब जानवरों में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, तेज बोला जाता था फॉक्स को। तो कोई अगर फॉक्स लाइक है तो आप उसको बोलेंगे वुलपाइन। फिर देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन है अर्सिन, ERR, अर्सिन बोलेंगे, यानी कि बियर लाइक। बियर ही है ना, बियर कमज़ोर लग रहा है। बियर लाइक यानी कि अर्सिन, यानी कि किसी इंसान को अगर आप बियर जैसा बताना चाहते हो, बियर लाइक, तो यानी अर्सिन। फिर इसको प्रोनाउंसिएशन इसकी है लूपाइन। ठीक है। लूपाइन बोल सकते हैं दोनों। वुल्फ लाइक, यानी कि वुल्फ लाइक है। फिर इक्वाइन मीन्स हॉर्स लाइक, यानी कि घोड़े जैसा। फिर इसको प्रोनाउंसिएशन है पीसाइन, यानी फ़िश लाइक, जैसे आपको स्क्रीन पे फ़िश दिख रही हैं। ठीक है। तो पीसाइन। उसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, ये एक सेकेंड चलेगी, प्ले होगी, ये रही फ़िश। नेक्स्ट देखिए पॉर्क मीन्स मीट फ्रॉम अ पिग, यानी कि पिग का जो मीट होता है, मीट जो निकलता है पिग से,
तो उसको आप इंग्लिश में उसको बोला जाता है पॉर्क बोला जाता है। तो जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पिग का मीट, तो उसको आप इंग्लिश में बोलते हैं पॉर्क, PORK, पॉर्क। नेक्स्ट है कैकोफोनस। दिस वन इज़ अ रिपीटेड वर्ड। कैकोफोनस आप एडजेक्टिव फॉर्म में, पहली बात कैकोफोनस आप बोलते हैं उस चीज़ को जो कि क्या बोलते हैं, बहुत ही घटिया साउंड होता है, जो कि अनप्लीजेंट साउंड को आप बोलते हैं कैकोफोनस साउंड। यानी अगर आपकी छोटी सिस्टर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, लड़ाई करती है, तो वो जब चिल्लाती है तो उसका जो साउंड है ऑफ कोर्स वो प्लीजेंट नहीं है, अनप्लीजेंट है, तो उस साउंड को आप क्या कह सकते हैं, कैकोफोनस साउंड है। फिर सैक्सोफोन, इसका मतलब ये क्या है कि ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सो इस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है। तो जैसे आपने वीडियो में देख लिया, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, ज़ाइलोफ़ोन। ज़ाइलोफ़ोन भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, बट ये किस चीज़ का बना होता है, ये बना होता है वुड का। सो ज़ाइलोफ़ोन भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वीडियो में। और ये किस चीज़ का बना होता है, वुड का बना होता है। जैसे आपने ज़ाइलम फ्लोएम पढ़ा होगा, ज़ाइलम फ्लोएम, ज़ाइलम से जल, फ्लोएम से फल, तो ज़ाइलो से आप याद कर सकते हैं ज़ाइलो यानी वुड, वुड फ़ोन, फ़ोन मीन्स साउंड, तो जो वुड से साउंड निकाल सके, तो ज़ाइलोफ़ोन मीन्स अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ वुड। फिर देखिए फोनेटिक्स, ठीक है। तो फोनेटिक्स क्या होती है, जैसे ये वर्ड है स्ट्रैटेजी, पर इसको पढ़ेंगे कैसे, ये यहाँ लिखा है स्ट्रैटजी, ठीक है, स्ट्रैटजी। तो ये क्या है, फोनेटिक्स है। हर इंग्लिश में हर जो वर्ड होता है उसका फोनेटिक्स अवेलेबल होता है। जैसे कि ये कि इसको पढ़ेंगे क्या, जैसे वर्ड पावर बुक में भी आपको सारे वर्ड के आगे फोनेटिक्स मिलेगा, ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन चेक ना करना पड़े, आप इसको देख के समझ जाएं। पर फोनेटिक्स को पढ़ने के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि पढ़ते कैसे हैं इसको। फोनेटिक एडजेक्टिव है इसी का। फोनिक्स क्या होता है, ये मेथड होता है टीचिंग का, कि किस तरीके से आप हर एक पर्टिकुलर साउंड को, सिलेबल को, लेटर्स को आप पढ़ेंगे। तो जो टीचिंग होती है, मेथड होता है टीचिंग का। कौन सी टीचिंग, कोई साइंस, बायो नहीं, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये सब नहीं, मतलब फोनेटिक्स यानी लेटर, फोनेटिक्स जो लेटर्स के साउंड की जो टीचिंग होती है, मेथड ऑफ टीचिंग को बोलते हैं फोनिक्स। फोनेटिशियन वो एक्सपर्ट होता है, जैसे कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे जो नॉलेज है उस हिसाब से मैं वोकैब ये और भी ग्रामर, स्पीकिंग, फ्लुएंसी ये सब बता सकती हूँ। पर क्या मैं कोई एक्सेंट ट्रेनर हूँ, क्या मैं कोई एक्सेंट की ट्रेनिंग दे सकती हूँ, नहीं दे सकती, क्योंकि मैं खुद, मेरी इंग्लिश क्या है, सेकंड लैंग्वेज है। तो मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखा सकती हूँ, पर मैं एक्सेंट की ट्रेनिंग नहीं दे सकती कि अगर किसी को ब्रिटिश एक्सेंट चाहिए तो वो कैसे आएगी, कैसे आपको एक एक लेटर प्रोनाउंस करना पड़ेगा, या फिर अगर ब्रिटिश नहीं पसंद तो अमेरिकन एक्सेंट चाहिए तो क्या, तो वो काम सिर्फ फोनेटिशियन भी नहीं, मतलब ये तो वो इंसान एक्सपर्ट होता है जो कि फोनेटिक्स को पढ़ सकता है अच्छे से, करेक्ट साउंड को पढ़ सकते हैं। पर तो स्पेशली जो लोग इस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं उनको आप समझ लीजिए, कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं उनको, बस समझ लीजिए आप, उनको बोलते हैं फोनेटिशियन। फिर वोराशियस रिपीटेड वर्ड है, ग्रीडी और ग्लूटेनस यानी कि लालची। वोराशियस कोई इंसान भूखा हो, खाने के लिए भूखा हो तो भी भूखा वर्ड के लिए वोराशियस यूज़ करेंगे, और कोई इंसान पैसे के लिए या अमीर बनने के लालच हो तो उसको भी आप वोराशियस बोल सकते हैं। और सेम गोज़ विद ग्लूटेनस भी, ग्लूटेनस इज इक्वल्स टू वोराशियस। फिर है ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट, ओमनी रूट वर्ड है, ओमनी का मतलब होता है ऑल, पोटेंट मीन्स पोटेंशियल, यानी कि ऑल पावरफुल, यानी जिसके अंदर मतलब हर चीज़ करने का पोटेंशियल हो, जैसे कि गॉड या फिर नेचर। जैसे इसीलिए नेचर की क्लिप लगा रखी है, नेचर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक। तो ओमनी पोटेंट यानी हर चीज़ करने का जिसके अंदर पावर हो, तो उसको बोलते हैं ओमनी पोटेंट। फिर पोटेंटेट का मतलब होता है आप पावरफुल किंग या आप पावरफुल रूलर। तो पिक किसकी लगी है, नो नीड ऑफ टेलिंग। पोटेंटेट मीन्स आप पावरफुल रूलर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंटेट। फिर इम्पोर्टेंट बोलते हैं पावरलेस को, जिसके पास पावर ना हो, इम्पोर्टेंट उस इंसान को बोलते हैं। पोटेंट क्या होगा, पावरफुल होगा। इम्पोर्टेंट अगर पावरलेस है तो पोटेंट क्या है, पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोजेसिंग पावर और एबिलिटी नॉट येट एक्सरसाइज,
एक्सरसाइज्ड। पोटेंशियल का मतलब कितनी क्षमता है, वो क्षमता जो आपके अंदर है पर उसको आपने एक्सप्रेस नहीं की है। जैसे कि कोई इंसान है जो आप सोच रहे हैं कि ये इसके पास नॉलेज नहीं है, पर उसको पता है, भले वो स्पीच नहीं दे रहा है पर उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो स्पीच दे सके। तो पोटेंशियल वो क्षमता होती है, वो एबिलिटी होती है जिस दैट हैज़ नॉट येट बीन एक्सरसाइज्ड। जो क्षमता दिखाई, मतलब जो आपने दिखाया नहीं है पावर, लेकिन आपके अंदर वो पावर है, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल यानी कि क्षमता। फिर ओमनी क्या है, मीन्स ऑल, शिएंट मीन्स नोइंग। ओमनीशिएंट मीन्स जो इंसान सब कुछ जानता हो, ये रिपीटेड वर्ड है। ओमनीशिएंट मीन्स ऑल नोइंग, जिसको हर चीज़ की जानकारी हो। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह मौजूद हो, ये क्या है, गॉड के लिए आप बेस्ट एग्जाम्पल। ओमनीशिएंट को हिंदी में बोलते हैं अंतर्यामी, जिसको सब पता हो। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह मौजूद हो, कण कण में। और यूबिक्विटस भी क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट का है, ये सिनोनिम्स है। सो यूबिक्विटस इज इक्वल्स टू ओमनी प्रेजेंट। यूबिक्विटी क्या है, नाउन है यूबिक्विटस का ही। ओमनी का मतलब ऑल, बस मीन्स बस। ओमनी बस यानी कि ऐसी बस जो इंक्लूडिंग ऑल, या फिर कह सकते हैं फॉर ऑल, जो कि सभी के लिए हो, ओमनी बस। एक सेकेंड, हाँ फिर हाँ, तो कार्नीलियन क्या होता है, आर रेडिश जेमस्टोन। एक रेडिश जेमस्टोन, जो कीमती पत्थर होते हैं उनको बोलते हैं जेमस्टोन। तो हल्का रेडिश कलर का जो जेमस्टोन होते हैं उनको बोलते हैं कार्नीलियन। और या फिर रेडिश जो स्किन का जो फ्लैश होता है, मीट होता है, उसको भी कार्नीलियन बोला जाता है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे ये है रेडिश, क्या है ये, जेमस्टोन है, तो ये क्या है, कार्नीलियन बोल सकते हैं इसको। फिर है कार्निवल। कार्निवल मीन्स मैरी मेकिंग। मैरी मीन्स हैप्पीनेस, मेकिंग मीन्स मनाना। मैरी मेकिंग मीन्स कोई भी खुशी से, मतलब फेस्टिवल जो मनाया जाता है, जो भी त्यौहार होता है, उसको बोला जाता है कार्निवल। तो कार्निवल मीन्स मैरी मेकिंग, यानी खुशी से मनाने जाने वाला कोई भी त्यौहार को आप बोलते हैं कार्निवल। ठीक है, तो ये भी पिक्चर आपको दिख रही है, तो फेस्टिवल का ही है। तो कार्निवल यानी कि फेस्टिवल जो भी मनाया जाता है, कार्निवल। फिर कार्नल यानी कि सेंशुअल। ये सारे वर्ड आपने पढ़ रखे हैं, रिपीटेड है। ऐसा पर्सन हु इज़ मोर इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग फिजिकल रिलेशनशिप, एंड दैट इफ़ अ पर्सन इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन मेकिंग फिजिकल रिलेशनशिप एंड नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिट और योर सोल, तो इसको क्या कहा जाता है, कार्नल बोला जाता है। दिस ऑल दीज वर्ड्स यू हैव रेड ऑल दीज वर्ड्स इन प्रीवियस सेशन। लेचरस, लैसिवियस और ये सेंशुअल, ये न्यू होगा मे बी, बट ये दोनों वर्ड आपने पढ़ रखे थे। इन्हीं के साथ साथ काफ़ी सारे ल्यूइड, ऐसे करके बहुत सारे सिनोनिम्स भी थे। कार्नेज का मतलब हत्याकांड इंग्लिश में, यानी बहुत बड़े मतलब कि बहुत एक साथ काफ़ी लोगों का मर्डर कर दिया जाए, मास मर्डर, ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ फायर, तो उसको बोला जाता है कार्नेज, यानी कि हत्याकांड। एक तरफ से जैसे जलियांवाला बाग को हत्याकांड बोला जाता है क्योंकि एक मास मर्डर हुआ था, अंधाधुंध गोली चलाई गई थी। रीइनकारनेट का मतलब होता है अवतार लेना, अवतार को बोलते हैं रीइनकारनेशन मीन्स अवतार, और अवतार लेना यानी कि रीइनकारनेट। रीइनकारनेट। फिर नेक्स्ट है इनकारनेट। इनकारनेट का मतलब होता है एम्बॉडी या फिर इन द बॉडी। अब इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा बुक के डेफिनेशन से, इसको एग्जाम्पल से समझना होगा। इनकारनेट मीन्स इन द बॉडी। जैसे किसी के बॉडी में आत्मा हो तो क्या बोलेंगे, ईविल इनकारनेट बोलेंगे, यानी ईविल है इन द बॉडी, तो इनकारनेट मीन्स इन द बॉडी। फिर सरप्टिशियस। क्लैंडेस्टीन बहुत बार रिपीट हुआ है। क्लैंडेस्टीन मीन्स सीक्रेट, कोई चीज़ गुप्त बात, गुप्त चीज़ क्लैंडेस्टीन बोलते हैं। अगर मैं अपने फ्रेंड का फ़ोन चेक कर लूँ, तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि चोरी से को बोलेंगे सरप्टिशियसली। तो अगर मैं बोलूँ आई चेकड माई फ्रेंड्स सेलफोन सरप्टिशियसली, तो मैं क्या कह रही हूँ कि मैंने अपने फ्रेंड का सेलफोन को सरप्टिशियसली यानी चोरी से चेक किया, चेकआउट कर लिया। तो सरप्टिशियस मीन्स चोरी से, यानी चुपके से, सीक्रेट यानी क्लैंडस्टीन, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो ये था आपका सेशन 41। अब हम करेंगे नेक्स्ट सेशन 42. So that's it for this video. I hope you have liked this video. If you have liked this video, please share your opinion in the comment section. और इस चीज़ की PDF मैं सेंड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे,
आप उसको देख सकते हैं वहाँ से जा कर के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कहीं वैसे तो स्लाइड टाइप करते समय सही है, बट कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।